हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेरे प्यारे प्यारे सैजिटेरियस धनु राशि वालों। लेट अस सी कि 13 से लेके 23 अप्रैल की एनर्जी क्या होने वाली है आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस होगी टैरो के थ्रू, क्या लाइफ में बदलाव आएगा, क्या वैसे ही चलेगा लाइफ, क्या सेम एनर्जी चेक आपको वापस से मिलने वाला है, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स मिलेगी। प्रिडिक्शन क्या है, डीप इनसाइट क्या है, प्रोफाउंड मैसेज क्या है आप लोगों के लिए मैं चेक करने वाली हूँ। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज है। सैजिटेरियस के लिए रीडिंग है, धनु राशि वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आई थिंक मैं 2 सालों के बाद ये चीज़ बोल रही हूँ। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए मैसेज है। ऑल राइट, धनु राशि, देखो धनु राशि वालों, सैजिटेरियस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन आप टैरो के थ्रू ले सकते हो, अपनी एनर्जी चेक करवा के पर्सनली। तो रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं कार्ड सफल करते रहती हूँ एंड इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहती हूँ पर्सनल रीडिंग की, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन अगर चाहिए लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का ना, तो आप टैरो के थ्रू एक बार ज़रूर एनर्जी चेक करवा के गाइडेंस रेमेडीज़ को फॉलो करके आप देख सकते हो कि क्या बदलाव आता है आप लोगों के लाइफ में, एंड डेफिनेटली रिजोल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, टैरो के थ्रू तो पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो, ऑडियो सेशन, वीडियो सेशन, कॉल सेशन यहाँ पे, एंड फेसबुक, इंस्टा और फिर मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होगी। ओके ओके माय ब्यूटीफुल धनु राशि वालों, एनर्जीज आपकी आ चुकी है। तो सबसे पहला जो कार्ड है ये आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये जो लोग भी सिंगल है, ठीक है, उनके लिए भी ये एनर्जी है, और जो लोग रिलेशनशिप में बहुत लो फील कर रहे हैं उनके लिए भी ये एनर्जी है। तो सबसे पहला जो कार्ड है ना सॉरी, वो आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप देखोगे कि आपका लव लाइफ में किसी पर्सन को आप चाहोगे कि मुझे भी कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे प्यार दे, जो मुझे इमोशनली सिक्योर फील कराए, जिसके रहने से मैं फील कर पाऊँ कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये मेरे लाइफ में ज़िंदगी की तरह होना चाहिए, गिफ्ट की तरह होना चाहिए, लाइट की तरह होना चाहिए। तो एक ऐसा पार्टनर जो आपके लिए कंपैटिबल हो, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है किसी पर्सन के को अपने पार्टनर बनाने की, आप वैसा कोई पार्टनर ढूंढते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि आप क्या वैसा करो, अपने अंदर बदलाव, अपने लुक में बदलाव, अपने बिहेवियर में बदलाव, अपने पैटर्न में बदलाव, कि आप भी जो ना बेस्ट पार्टनर आपको लाइफ में मिल सके जो आप देख रहे हो। तो यहाँ लव लाइफ में आप देख रहे हो कि सर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपके क्या इर्द गिर्द, आपके ऐसे इर्द गिर्द कोई लोग हैं, और आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको प्यार दे सके, खुशी दे सके, जॉय दे सके, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐड कर सके। तो वो एक एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है धनु राशि वालों, उस एनर्जी में आप होंगे, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए, एंड और उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है ना धनु राशि वालों, कि अगर आप अपने लव एंड रिलेशनशिप में हो ना, सामने वाले से प्यार नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपने अंदर जो है कि खामियां देखोगे कि मुझे क्यों प्यार नहीं मिल रहा है, मैं क्यों नहीं इस पर्सन को खुश रख पा रहा हूँ, ये पर्सन मुझे क्यों नहीं खुश रख पा रहा है। तो वो एनर्जी है जैसे कि तलाशने की। ओके, तो वो भी सर्च करने की एनर्जी आपके लिए प्रोमिनेंट इस समय रहने वाली है, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो उसके बाद आपके लिए सेलिनाइट की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, उसमें आप जो है ये ऐसा क्या कर सको, भगवान को कैसे खुश करो, यूनिवर्स को कैसे अपनी बात बताओ कि वो आपके बात को गहराई से समझ सके, और जो कनेक्शन उनके साथ बिल्ड करना चाह रहे हो, एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, भगवान के साथ, उस चीज़ में आप जो है कि उसको पूरा करके, उसको फुलफ़िल करके अपनी बात भगवान तक पहुंचाओ और वो आपकी मदद करे। ओके, ये समय में मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मेरे प्यारे धनु राशि वालों, कि आपको अपनी बोन्स का, हड्डियों का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहीं अगर कोई कैल्शियम की कमी ना हो, कोई हड्डी में दर्द, बैकबोन में दर्द, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मसल्स में पेन, स्ट्रेन हो सकता है। ओके, नर्व रिलेटेड कोई इश्यू हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, जो लोग जिम करते हैं उनका भी जो इक्विपमेंट्स है बहुत अच्छे से उठाने हैं, ठीक है, संभल संभल के, केयरफुली। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए ये समय में आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ
डिवाइन टाइमिंग। अब आपका नंबर क्यों कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, नहीं आएगा, वो इस समय आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समय में आपको किसी से प्रॉमिस और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कोई आपको कह रहा है कि कोई आपको अश्योरेंस, बेसिकली समझते हो ना, कि एश्योरेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। ओके, आपको लगेगा कि लाइफ में ऐसा फील कर सकते हो इस वक्त कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्यों मिस कर रहे हो। सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी कब दस्तक देगी, आपका डिवाइन टाइम कब आएगा, तो ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। बट यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं मेरे प्यारे धनु राशि वालों, कि आपको सही वक्त पे सही इंसान मिल जाएंगे। ये आपका काम नहीं है। आपका जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पे फेथ रखना। जितना ज़्यादा आप फेथ रखोगे ना, उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे। और जो लोग जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं ना, आप वो लोग उतना ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो यूनिवर्स आपको जैसे कि कहते हैं ना, कि गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त के लिए। आप ऐसा कर सकते हो, कोई भी एक सिंपल डायरी ले सकते हो, ठीक है, एंड उसमें जो है ग्रैटिट्यूड एनर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे है, आप लिख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट, टाइम लिख सकते हो, जो भी चीज़ है। तो एक ग्रैटिट्यूड डायरी आप लोग जो है कि ज़रूर तैयार करके रखिएगा यहाँ पे, वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये वो वक्त है ना, जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पीपल हो, चाहे वो कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस जो आपने पास्ट में क्रिएट किया हो, ठीक है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे पास्ट का कोई कंसिक्वेंसेस हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, वो आपको फेस इस समय करना पड़ेगा। उस चीज़ का रिजल्ट जो है कि आपको देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है ये अच्छा या बुरा अगर आपके लिए अननोन था और इसको लेके आप डर रहे थे, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, कि आपने एग्ज़ाम दिया पास में, अब उसका रिजल्ट अगर आने वाला है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट। ओके, आपने पास में किसी को कुछ कह दिया, अब वो रिवील होने वाला है, किसी के सामने आने वाला, तो आपका क्या होगा। तो ये चीज़ उस चीज़ से है कि आप उस वर्नरेबल सिचुएशन को फेस भी करोगे यहाँ पे इस समय में। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपका ध्यान जितना भी बिखरा हुआ काम है, स्कैटर्ड वर्क है, उसको इकट्ठा करके कैसे कंप्लीट करो। अगर आपका रूम बहुत बिखरा हुआ है, तो कैसे साफ सफाई करके एक अच्छी एनर्जी क्रिएट कर पाओ। आपका काम, आपका फाइल इधर उधर है, सबको इकट्ठा कर रहे हो। कोई प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करना है, वो आप कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अब आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि भाई मैंने किसी का काम लिया है या मैंने किसी को काम देना है, तो उसको टाइम पे दे देना है, डिलीवर कर देना है, बिकॉज सामने वाले ने मुझ पर ट्रस्ट किया है। तो फोकस कर रहे हो अपने काम के ऊपर और जल्दी जल्दी अपना जो भी पेंडिंग वर्क है ना, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा लोग आपके इर्द गिर्द क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, और क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इर्द गिर्द, मतलब गॉसिप नहीं, यहाँ पे दिस इज समथिंग अबाउट कि क्या लोग आपके बारे में कह रहे हैं और जो आपसे रिलेट कर सकता है, जो आपकी नीड है, ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। चलिए, और क्या आप लोगों के लिए है, कुछ सिचुएशन डेफिनेटली, कोई मैटर यहाँ पे, कोई सिचुएशन जो है सर्कमस्टांसेस सेटल होगा, ठीक है, जो कम्प्लेक्स था, तो वो सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला जो कार्ड है वो है ड्रीमर का। तो यहाँ पे वापस से आप मुझे दिखाई दे रहे हो एक ड्रीमर बनते हुए, एक ऐसा इंसान जो फिर से सपने देख रहा है, एक ऐसा इंसान जो फिर से विश्वास कर रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि इमेच्योरिटी को छोड़ के मेच्योर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप एक ऐसे जर्नी में, एक ऐसा जैसे कि आपका न्यू सेल्फ जो है कि वो बॉर्न हो रहा है आप लोगों के लिए इस समय में। एंड फॉर सम रीज़न यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे कि कोई जॉब का ऑफर आ जाना, जैसे कि कुछ नया करना। एक कार्ड आप लोगों के लिए और आया है, लेट मी टेक आउट द कार्ड। तो ऐसा कुछ जो है आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, देखो ये कार्ड गिर के आई है और ये 6 ऑफ एयर, मतलब ये 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड बता रहा है कि इसमें आपके लिए ट्रैवल भी होने वाला है, कोई ट्रिप हो सकता है। एंड ये कार्ड ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए, आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन जो आप फेस कर रहे थे, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हो रहा है। 666 करके तुरंत एनर्जीज को क्लेम कीजिए, बिकॉज जो जीवन का, और ये चीज़ मैंने आपको जस्ट नाउ बोली कि कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ हो रहा है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन ओवर होती हुई दिखाई दे रही है धनु राशि वालों आप लोगों के लिए। वाओ, फिर से एस ऑफ एयर एंड पेज ऑफ वाटर एंड किंग ऑफ अर्थ। यहाँ बड़े चीज़ों, यहाँ पे जो चीज़ों को, माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस सैजिटेरियस।
यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली आप डील करोगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, बहुत सारा ऐसा काम हो मिल सकता है जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, जिसमें बड़ी मेहनत लग रही है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है, एंड डेफिनेटली उसको कॉन्फिडेंटली आप एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी जिसको करने के बाद आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, वो आपको मौका मिलेगा। इस समय कोई नए दोस्त बना सकते हो, क्रश वाली सिचुएशन है वो दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, और आपकी इंट्यूशन से आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको कुछ आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है, मंत्र में इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पे। ओके, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, किस लोगों का नया फेज ऑफ रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जो भी लोग स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, उससे आप ओपन अप हो गए इस समय में, ठीक है। काम में मुझे दिखाई दे रहा है अलग ही नया उमंग और इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है इस वक्त, ठीक है। एंड मैरिड फीमेल्स जो है उन वो कंसीव कर सकती हैं इस समय में, ठीक है। आपका जो भी लव अफेयर, उसको जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। और जो प्यारे प्यारे मेरे सिंगल्स हैं, उनके लिए तो मैंने बता दिया कि कोई वाह, डेफिनेटली क्लेम कर लीजिए 10-10 करके, बिकॉज लक आपके साइड पे होगा, किस्मत आपकी साइड पे होगा। सर्च कर लेना एक बार कितना पॉजिटिव कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो में। मतलब काम हो या फिर पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, एट द एंड भगवान आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, फेवरेबल टाइम है, अच्छा टाइम है कुछ नया शुरू करने का, ठीक है। तो यस, दिस इज़ योर एनर्जी, और टैरो कह रहा है पॉजिटिव जितना रहोगे, पॉजिटिव उतना लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये टैरो की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर मैसेज एंड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।